हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये पंक्तियां हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनका अर्थ है कि कभी हार नहीं मानने को तैयार है। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, मनुष्य आखिर एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसके मन में निरंतर कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। और जब सवाल हो इंसान के सपनों का, उसके भविष्य का, तो हर पल हर लम्हा उसे अपने फ्यूचर का ख्याल सताता रहता है। आखिर भविष्य कैसा होगा, आने वाले कल में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ऐसा तमाम ख्याल इंसान के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देते हैं। आज ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं आपका चैनल न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश कुंडली एनालिसिस। आप भी जानना चाहते हैं अपना भविष्य, तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए नंबर को और पूछिए अपने भविष्य से जुड़ा हर सवाल। हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल भी मौजूद है, एक बार मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ ज्योतिषविद संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं वाणी वेद्यानी जी, जो कि ज्योतिषविद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और स्वागत के साथ ही अब देखिए 2025 एक नए साल का शुरुआत, 1 मार्च से एक नए महीने का शुरुआत भी हो चुका है। और ऐसे में ये साल जो है, कहा यह जा रहा है कि मंगल का साल है। तो मंगल का साल आखिर लोगों के लिए कितना खास रहने वाला है और खासकर ये मार्च का महीना कितना अद्भुत रहेगा, क्योंकि होली का त्योहार है, कई तमाम ऐसे पावन त्योहार है जो मनाए जाएंगे। तो वाणी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, मार्च महीना शुरू हो चुका है, कितना खास, कितना अहम, क्या होगा अच्छा और क्या रहने वाला है, थोड़ा परेशान देने वाला, जानना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करें 2025 की, तो मंगल का साल है। मंगल को हम देखते हैं अपने पराक्रम से। पराक्रम जिनकी भी अगर हम कुंडली की बात करते हैं, तो कुंडली में पराक्रम भाव जो भी जिस तरीके के एनालिसिस है, मंगल को पराक्रम से देखते हैं, मंगल को ब्लड से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम जितना पराक्रम पॉजिटिवली करेंगे, उतना ही हमारी कुंडली में जो विश्लेषण होगा वो बहुत अच्छा होने जाएगा सभी राशियों के साथ में। हाँ, अगर उनकी कुंडली में अगर ग्रह अच्छा वाणी जी, राजीव जी हमारे साथ एक कॉलर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी ये बात का सिलसिला जो है जारी रहे, लेकिन हमारे साथ जो कॉलर्स जुड़ते हैं उनका सवाल भी रहता है, उनका जवाब जानने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। राहुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम राजीव कुमार है। जी मैडम जी, पूछिए, क्या सवाल पूछना? मैं अपने बच्चे के बारे में जानकारी चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 16/8/2012 है मैडम। 16/8/2012। 16/8। जी। क्या नाम है उनका? विभू, BIBHU, विभू। विभू नाम है। और जी। कहाँ जन्म हुआ है? बोकारो नियर फुसरो, झारखंड। ओके, ठीक है। जन्म समय? समय क्या है जन्म का? 12:15। 12:15, ठीक है। दिन का। दिन का 12:15। पूछिए, सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप? उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता है। अच्छा, उनका भविष्य कैसा रहेगा? जी जी जी। जन्म स्थान? बोकारो। क्या जानना चाहते हैं? भविष्य कैसा रहेगा बच्चे भविष्य का? कैसा रहेगा? उसका भविष्य कैसा रहेगा मैडम?
मंगल का साल है, लग्नेश इनके मंगल हैं, तो बालक जो होगा वो थोड़ा अग्रेशन वाला हो सकता है, अग्रेसिव होगा, हाइपर एक्टिव होगा। और अगर भविष्य की बात करें इसकी, तो राशि इसकी बन रही है कर्क, तो अग्रेशन है। अब इसके अग्रेशन को हमें सही डायरेक्शन देना है, जो भी मंगल से रिलेटेड पराक्रम है, क्योंकि लग्नेश मंगल है तो हमें पराक्रम भाव बहुत अच्छे से जागृत इसका कर सकते हैं। उसके जो एक्टिविटी है वो हाइपर एक्टिव बालक है, तो उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करके कि भाई उसको एक फ्रूटफुल एक्टिविटी दें, स्पोर्ट्स दे सकते हैं, पढ़ाई में भी उसका थोड़ा सा फोकस दिला के, कुल मिला के ये बालक को एक्टिव रखना है, इसको बिजी रखना है। अब बिजी हम किस तरीके से रख सकते हैं, हम अपनी परिस्थिति, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से, या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग उसके स्कूल में स्पोर्ट्स या कुछ भी ज्वाइन करवा के आप उसको एक्टिव रख सकते हैं। और अगर आप इसको स्पोर्ट्स में ले जाएंगे तो भी ये, या फिर अगर लग्नेश मंगल है, अगर इसकी रुचि पुलिस में, सेना में है, तो भी ये कर सकता है। ठीक है, गीता शर्मा जी हमारे साथ दिल्ली से एक और कॉलर जुड़ गई हैं। संजय जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। गीता जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी गीता जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटा और बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का जन्म है 15। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है गीता जी। चलो, अभी उनसे कनेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क हमारे तमाम कॉलर्स जो है लगातार हमसे साध रहे हैं। संजू जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि मेरा ये सवाल था कि मार्च महीना शुरू हो चुका है और मंगल का ये साल है, तो कितना अद्भुत ये रहने वाला है लोगों के लिए, क्योंकि पिछला साल तो हमने देखा सबके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है पूजा अग्रवाल जी आपने। और जो ग्रह स्थिति है, अगर हम कहें तो इस साल के जो राजा और मंत्री हैं वो सूर्य ही हैं, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो है मंगल बनते हैं, तो मंगल का वर्ष भी माना जाएगा, क्योंकि 2025 जो है मंगल का साल है। और मंगल क्या है कि जीवन के अंदर जो है पराक्रम देने वाला है, खुशी देने वाला है, आनंद देने वाला है। और आप देखें कि संसार में जो है कई बारी क्या है, मंगल दंगल भी कर देता है। और अभी आजकल जो है जो ग्रह स्थिति है कि 7 ग्रह जो है एक ही लाइन में जो है विराजमान होकर के बैठे हुए हैं, और मंगल अभी मिथुन राशि के अंदर चल रहे हैं, और अभी कर्क राशि, नीच राशि में भी आ जाएंगे। अच्छा संजय जी, चिंटू जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक कॉलर हैं बंगाल से, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार उनसे जो सवाल है उनका वो भी सुन ले। बोलिए चिंटू, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए। मैं अपना भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अभी 37 ईयर्स का हूँ। अच्छा, आगे मेरा जो भविष्य कैसा रहने वाला है? हाँ जी, हाँ। ठीक है चिंटू जी, आप अपना सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपका जन्म तिथि क्या है? मेरा 12/5/1987। 12/5/1987। समय क्या है? समय शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ था आपका? वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद। मुशीराबाद। हाँ जी। वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट मुशीराबाद, ठीक है। जी जी, देखो इनका जो जन्म हुआ है वो कन्या लगन में है, और जन्म की जो राशि बनती है तुला राशि है इनकी। जन्म से जो नाम राशि से चिंटू नाम से तो खैर इनकी मीन बन रही है, पर जन्म की राशि जो है तुला है। और आने वाला समय अभी थोड़ा सा स्ट्रेस कम करें अपना, क्योंकि अभी थोड़ा सा चंद्रमा, शनि में चंद्रमा चल रहा है, तो मानसिक अशांति बहुत रहेगी आपको 3 जून तक। उसके बाद का जो समय आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और विशेष प्रश्न आपका अभी कोई है तो आप पूछिए। नाम? गुरु राहु का चंडाल योग भी है कुंडली में, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। क्योंकि आपका जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा अभी कश्मकश वाला है, मानसिक शांति बनाने की जरूरत है। और गृहस्थी सुख के लिए आप गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य पहने, जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति रहे। और फुल मून के दर्शन करें, जिससे विशेष लाभ रहे। समय के और परिस्थितियों के हिसाब से चलें, और जून तक कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिसमें बदनामी का डर हो। ठीक है। प्रीति गोयल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रीति जी पूछिए, क्या? स्वीटी, माफ कीजिएगा, स्वीटी जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, मुझे अपने बारे में भी पूछना है, मुझे अपने बेटे के बारे में भी पूछना है जी।
तो पहले आप किसके बारे में पूछना चाहती हैं? हाँ जी मैम, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। ओके, बताइए। हाँ जी, 17 जनवरी वाणी जी, 17 जनवरी 1970 1970 डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ है मैम, नहीं ये तो डेट ऑफ बर्थ होगी ना, तो टाइम ऑफ बर्थ है मेरा 12:25 दिन के 12:25 पे जन्म हुआ है। हाँ जी, कुरुक्षेत्र का। हाँ, 1970 और समय है दिन के 12:25 का। हाँ जी, और कहाँ पे कुरुक्षेत्र हुआ का। है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। समय एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्या चीज? 12:25 मैम दिन के। 12:25 दिन का। हाँ, हाँ जी, 17 जनवरी 17 जनवरी 1970। प्लेस, समय है 12:25 सुबह जगह। और जगह है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। हाँ जी पूछिए, आप पूछना क्या चाहती हैं सबसे पहले? मैम, मुझे पूछना है कि मतलब कि मेरा घर जिसमें मैं रहूं जा करके, मैं इतने सालों से किराए पे रह रही हूँ, तो मैं कब अपने घर में जाऊंगी, और जब भी अपने घर में जाऊंगी तो वो मेरा घर जमीन वाला होगा या फिर ऐसे फ्लैट होगा, और क्या मुझे अपने इन लॉज से भी कुछ हेल्प मिलेगी उसमें? सवाल है कि नए घर में शिफ्ट होना चाहती हैं, किराए के मकान में फिलहाल रहती हैं, तो नए घर में जाने के शुभ संयोग कब बनेंगे, और अगर बनेंगे तो वो कितने लाभकारी होंगे? श्रुति हाँ जी, और का ये उसमें सवाल। मुझे हेल्प मेरे को इन लॉज से भी मिलेगी क्या? और हेल्थ से रिलेटेड भी इशू हैं। हाँ जी, स्वीटी जी, आपकी काल पुरुष की कुंडली है, लग्नेश आपके मेष राशि है, मंगल आपके जो बैठे हैं हाँ जी, वो व्यय भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, और शनि आपके नीच के हैं, तो आप लग्न में बैठ के आपको मेहनत बहुत ज़्यादा दे रहे होंगे। हाँ जी, लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से अभी फिलहाल आप जूझ रही होंगी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पत्रिका। और वृषभ राशि है आपकी पत्रिका के अनुसार, हाँ जी, नाम के अनुसार नहीं, पत्रिका के, और गुरु की दृष्टि है। तो अगर आप घर के बारे में सवाल कर रही हैं, तो जो अब मेरा आपकी शुक्र की दृष्टि घर के भाव पे है, तो आपको जमीन के घर की जगह फ्लैट प्रेफर करना चाहिए, वो भी फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड। और अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं अगर हम आपका, तो 2026 तक आपका फ्लैट हो जाना चाहिए। और अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर जो बनाएंगी वो आप फुली फर्निश्ड घर बनाएंगी, मतलब डेकोरेटिव होना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ ना होके अगर एक फर्स्ट फ्लोर रहेंगी। और अगर फैमिली से रिलेटेड क्या सवाल है आपका, एक बार दोहराएंगे? परिवार से रिलेटेड एक सवाल किया था कुछ। फादर इन लॉ हैं, तो मुझे उनसे कोई हेल्प मिलेगी? फादर इन लॉ से क्या कोई हेल्प मिलेगी इन्हें? हाँ जी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ फादर इन लॉ से हेल्प की उम्मीद बहुत कम है। हाँ, लेकिन किसी मदर फिगर पर्सनालिटी से इनको हेल्प मिल सकती है। जो भी इनकी लाइफ में कोई महिला होगी या जो भी इनकी मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं इनकी मदर, या कोई भी एक फीमेल डाइटी से इनकी हेल्प मिलने के पूरे चांसेस हैं। यानी स्वीटी जी देखिए, साफ तौर पर अगर कहा जाए तो अगर आप जमीन से जुड़ा कोई घर बनाना चाहती हैं या फिर अगर आप लेने का सोच रही हैं भविष्य में, तो ऐसा ना करके अगर आप फ्लैट खरीदें और वो भी फुली फर्निश्ड, जिसमें आपको तमाम साधन पहले से मिले, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा अगर आप अपने ससुर से, फादर इन लॉ से जो हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं, वो चांसेस बहुत कम है, लेकिन उसके बजाय हो सकता है कि आपके खुद की अपनी माँ या फिर आपकी सासू माँ या फिर जो भी जिनके अंदर माँ जैसे भाव होंगे, वो आपकी सहायता आपके इस ख्वाब को, सपने को पूरा करने में कर सकते हैं और 2026 तक आपका ये सपना पूरा भी हो सकता है। अब अपने बेटे के बारे में आप पूछना चाहते थे, पूछिए। हाँ जी मैम, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 2004। संजय जी आप प्लीज जी। लिखिएगा। 7 अक्टूबर जी 2004 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। नाम क्या है बच्चे का? हिमांशु गोयल। हिमांशु गोयल नाम है बच्चे का। टाइम क्या है? टाइम है मैम इसका 5:25 शाम के। 5:25 शाम को। जन्म स्थान और करनाल। करनाल में, हरियाणा। अच्छा। देखो, जन्म का जो लगन है मीन लगन है और जन्म की जो राशि है कर्क राशि है,
और लगन का जो स्वामी है गुरु है, कालसर्प योग है कुंडली के अंदर। तो एक तो कालसर्प दोष की शांति जरूर कराएं, बच्चे की ज़िंदगी में जो भी उथल पुथल हो रही है वो कम हो जाए। दूसरा, चंद्रमा और शनि की युति है, थोड़ा मानसिक अशांति हो सकती है। तीसरा, पढ़ाई लिखाई पे कंसंट्रेशन करने के लिए आप मोती अवश्य पहना दें, और इसके अलावा पुखराज पहना सकती हैं। और धार्मिक कृत्यों में रुचि बढ़ाएं बच्चे की, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे को रोज करना चाहिए। और अभी महादशा जो है बुध की शुरू हुई है, तो गणेश चालीसा करें। तो ये सारी चीज़ें करने से लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी आएगी, जीवन अच्छा चलना शुरू होगा। और जो हर्डल्स, परेशानियां जीवन के अंदर आ रही हैं मानसिक रूप से, वो सब की सब ठीक हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ मून एंड सैटर्न सिचुएटेड टुगेदर इन द 5th हाउस। तो इस कारण से सारी चीज़ें आपकी अच्छी होती जाएंगी और जीवन जो है बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मैम, इसका मुझे ये पूछना था, जैसे है ना अभी ये बीकॉम फाइनल में है, तो अब आगे ये ना ये पशुपेश में है, ये सोचता है कि मैं एमबीए करूं या फिर लॉ में जाऊं, तो इस चीज के लिए ना ये डिस्टर्ब रहता है। अभी जून में इसकी बीकॉम कंप्लीट हो जाएगी, तो अब ये सोचता है कि मैं किसकी प्रिपरेशन करूं, किस में एडमिशन लूं मैं, और जो मेरा भविष्य में मेरा अच्छा हो उससे। बच्चे बहुत कंफ्यूज है, बीकॉम किया है लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, लॉ में जाए, एमबीए करे, आखिर करे क्या? जी, एमबीए फाइनेंस में करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है बुध की महादशा है और बुध फाइनेंस का ग्रह भी है। तो बुध के हिसाब से और कुंडली के हिसाब से एमबीए इन फाइनेंस करने से विशेष लाभ रहेगा। लॉ ना करे, क्योंकि लॉ के हिसाब से कुंडली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लॉ ना करके अगर एमबीए फाइनेंस में करे तो ये उनके लिए ज्यादा लाभकारी होगा, कारक होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वीटी जी। और ये भी जानना चाहूंगी संजय जी मैं आपसे, देखिए हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कह सकते हैं कि काल सर्प दोष या फिर साढ़े साती, ये दो बहुत बड़ा ऐसा ग्रह है जिसे काट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिर इसे अगर काटना हो तो कैसे काटा जा सकता है? क्या इसके लिए ज्यादातर जो पंडित है या जो जिनसे ज्योतिष विदों से हम मिलते हैं उनका कहना होता है उज्जैन जाइए, क्या इसका उपाय सिर्फ उज्जैन में ही है? जी नहीं, देखो सारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। और काल सर्प दोष क्या होता है कि आपका कुंडली के अंदर राहु और केतु के बीच में कोई भी ग्रह नहीं हो तो काल सर्प नामक योग बनता है। और कालसर्प जो है 12 प्रकार का होता है, अनंत, वासुकी, शेषनाग, पदम, महापदम, करकोटक, ये सारे कालसर्प के नाम होते हैं। तो इन नामों में जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो अनंत है, फिर उसके बाद वासुकी है, शेषनाग है, पदम है, महापदम है। तो ये कालसर्प जिस प्रकार का होगा उस कालसर्प को से निवृत्ति पाने के लिए सबसे जो बेस्ट मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः बोल सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। या सर्प का विशेष मंत्र होता है ओम ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षो दिवितेभ्य सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमो नमः। या फिर एक छोटी सी गायत्री है सर्प गायत्री, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से जो है काल सर्प की अगर पूजा करते हैं, और जो लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे तो एक छोटी सी कांसे की कटोरी लें, उसमें देसी घी भरकर और चांदी का नाग नागिन का जोड़ा रखकर और भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो है शिवरात्रि वाले दिन नहीं तो किसी भी सोमवार के दिन जो है आप चढ़ा दें, तो उससे काल सर्प दोष की निवृत्ति हो जाती है। दूसरा आपने प्रश्न किया साढ़े साती के लिए। साढ़े साती जो है जीवन में हर इंसान की जिंदगी में जो है कहते हैं कि 21 साल से लेकर के और 22.5 साल तक जीवन के अंदर रहती है, क्योंकि 7.5 साढ़े साती का मतलब होता है कि आपके ऊपर 7 साल से ऊपर का जो समय रहता है उसमें साढ़े साती जीवन भर में आती है। तो जब पहली साढ़े साती आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, हर मानव जीवन में ये आती है। तो जो प्रारब्ध का हमारा कर्म होता है उसी के अनुसार जो है शनि जो है हमें फल देता है, क्योंकि शनि को जो है कलयुग का न्यायाधीश माना गया है। आप देखें जो सबसे बड़ी उंगली होती है वो आपकी शनि की होती है, जो सबसे लंबी होती है। तो शनि क्या है कि एक तरीके से न्यायाधीश है और आपके साथ न्याय करता है। जैसे आपके कर्म होंगे उसी के अनुसार जो है फल मिलेगा। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म का फल तो आपको मिलना ही मिलना है, परंतु साढ़े साती में अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, आप अच्छा दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें विशेष करके आप सरसों का तेल, पैसे का दान जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है छाया दान कर सकते हैं, काले उड़द का दान कर सकते हैं। दूसरा क्या है, शनि मंत्र का जाप
जो यजुर्वेदी मंत्र है शनि का, ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवंतुना, किसी वैदिक ब्राह्मण से जो इसका जाप कराएं। लघु मंत्र आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनाय नमः। शनि वाले को जो दान करें, घर की दहलीज पार करके दान करें, घर के अंदर शनि वाले को ना बुलाएं। और दूसरा, पीपल पर सरसों का तेल का दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। 7.5 कितनी भी बड़ी भारी हो आपके ऊपर, अगर आप शनि की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या सुनते हैं तो उससे शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर खत्म हो जाता है। गरीबों की मदद करें, जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी मदद करें, क्योंकि शनि का जो है, आप समझे कि शनि की एक टांग नहीं है। आपने स्टोरी सुनी होगी कि रावण ने उनकी एक टांग काट दी थी, जिस कारण से शनि आगे और पीछे चलता है। और शनि क्या है, टोटल 2700 दिन तक हमारे ऊपर 7.5 रहती है। और उसमें जो है पहले 100 दिन हमारे मस्तिष्क पे होती है, फिर 200 दिन नीचे आती है, 400 दिन हार्ट पे आती है। ऐसे चरणों तक जो है, जो कालपुरुष की 12 प्रभाव है हमारे शरीर के अंदर, शरीर में मेष से लेके मीन राशि तक, तो उन 12 के 12 भावों के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ता है। और जब शनि उतर रहा होता है तो थोड़ा सा पैरों पर कष्ट देकर जाता है। तो जिसके जैसे ग्रह होते हैं, जैसे कर्म होते हैं, उसी के अनुसार जो है शनि फल देना शुरू कर देता है। तो 7.5 से डरे नहीं, क्योंकि डरने से जो है मानसिक पीड़ा आ सकती है। आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सिर्फ ध्यान मग्न हो जाएं, भगवान शिव की शरण में चले जाएं, क्योंकि शिव के अंदर ही सारे ग्रहों का वास रहता है और भगवान शिव कंट्रोल करने वाले हैं। और डिस्ट्रॉय लॉर्ड इज शिवा। बिल्कुल, देखिए, और बहुत अच्छा उपाय आपने बताया है। और अगर आप दान पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, तो हर तरह के रोग दोष से आपको मुक्ति मिलती है। फिलहाल वक्त यहाँ पे बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा और कॉलर्स फोन जरूर मिलाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपना भविष्य क्या लिखा है किस्मत में, क्या आएंगी परेशानी और कैसे मिलेगा हल, तो आप फोन लगाकर हमसे पूछ सकते हैं अपना सवाल, क्योंकि हमारे साथ हमारे गेस्ट का खास पैनल जुड़ा हुआ है। संजय शर्मा जी और वाणी वेद्यानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही ज्योतिषविद हैं और आपके हर एक सवाल का जवाब भी बखूबी दे रहे हैं। वाणी जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि हमारे कॉलर्स तो जुड़ ही रहे हैं और आपने भी देखा ज्यादातर जो कॉलर्स हैं उनके सबसे पहला सवाल यही है कि भविष्य कैसे रहने वाला है। भविष्य को लेकर चिंता बहुत सताती है, तो कुछ ऐसे छोटे मोटे नुस्खे या फिर छोटे मोटे ऐसे कोई उपाय जिन्हें कर लेने से हर दिन प्रतिदिन आप कुछ अच्छा करें और अपने कर्मों को भी और अपने ग्रहों को भी सुधारा जा सके। जी पूजा जी, बिल्कुल सही बात बोली कि हम अपना, अगर गीता का सिद्धांत कर्म फल पर काम करता है, तो नित्य प्रतिदिन पहला कर्म तो जो हमारा सबसे पहले सुबह उठ के है कि जो भी हमारे घर में एंसेस बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम जिस पर हम रह रहे हैं, हमारा पूरा जिंदगी भर का बोझ जिस धरती पर हम डालते हैं उसको प्रणाम करें, अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। मतलब सबसे पहले ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। दिन भर में जो भी, ज़्यादातर ये होता है ना कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमें उस चीज़ों से निकलकर उन पर फोकस करना है जो हमें मिला है। अगर हम जो हमें मिला है उस पर फोकस करेंगे तो ईश्वर हमें उससे दुगना देगा। और धन्यवाद अपने माता पिता के प्रति, उस मदर अर्थ के प्रति, धरती के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति एक धन्यवाद। और एक कोई भी इष्ट को मन में धारण करके, या अगर हम नहीं भी धारण करते, एक महामंत्र जिसकी हम बात करते हैं जो कि गायत्री मंत्र है। अगर मंत्रों की बात करें तो गायत्री मंत्र को हम ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं मंत्रों का। तो गायत्री मंत्र के बहुत सारे प्रकार हैं। अगर हम अब सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, जो भी एक 5 मिनट बैठ के एक ध्यान करें, फोकस करें, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें, तो हमारे बहुत सारे ग्रह उस धन्यवाद से, उस ग्रेटिट्यूड से बैलेंस हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और अगर जो भी परेशानियां हमारी लाइफ में आ रही हैं, हम उनको एक तरफ करके हम ये सोचें कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ और बहुत ग्रेटफुल रहेंगे अगर हम ईश्वर के प्रति, तो हमें कोई परेशानी लाइफ में नहीं आई। बिल्कुल। वाणी जी, हमारे साथ श्रुति नेहवाल जी जुड़ गई हैं, मध्य प्रदेश से हैं। ज्योति जी, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। पूछिए ज्योति जी, क्या पूछना चाहती हैं और क्या है आपके सवाल?
आप मुझे सुन पा रही हैं ज्योति जी? आपको जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाह रही थी मैडम, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला ये कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, मैं अपने लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर पाऊंगी। अच्छा, और दूसरा? और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं कोई भी काम करती हूँ, जैसे कोई भी मुझे मकान बेचना है या जमीन बेचना है, तो उससे बार बार रुकावटें क्यों आती है। अच्छा, तो आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। वाणी जी जरूर लिखेगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 अप्रैल 1963। 11 अप्रैल 1963। अच्छा, और समय बताइए। समय 11:55 रात को। रात को 11:55 पे इनका जन्म हुआ है। और जन्म हुआ कहाँ पे है आपका? इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में। जी। ठीक है, तो 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, क्या लक्ष्य की प्राप्ति होगी जो जीवन में सोचा है, क्या उसे कर पाएंगे? और दूसरा सवाल जी, स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरी है। स्पिरिचुअल जर्नी जो है। अच्छा ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी जो सोचा है क्या वो पूरी होगी? इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जब प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की जाती है या कुछ, तो वो कितना सक्सेसफुल रहेगा, कारगर रहेगा? जी वाणी जी। जी ज्योति जी, आपकी धनु लग्न की कुंडली है जिसके स्वामी है गुरु। तो अगर स्वामी आपके गुरु हैं, आपने अगर गुरु धारण किए हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस जो थोड़े से आपके मन में जो नकारात्मक विचार चलते हैं कभी ना कभी, उनको आप एक तरफ रखेंगे और उनको आप खुद से मैनिफेस्ट करके पॉजिटिव में धारण करेंगे। आपकी पत्रिका बहुत अच्छी है। आप सरकारी नौकरी में होना चाहिए जहाँ तक मैं आपकी पत्रिका देख पा रही हूँ। और आपका नॉलेज भी, हाँ, अगर आपका ज्ञान का जो है भंडार वो भी काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी नॉलेज वाली हैं। और आपकी अगर गुरु धारण आप करती हैं और आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है तो वो आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। और आप दिन पे दिन धीरे धीरे आप प्रगति करती रहेंगी, क्योंकि आपके लग्नेश गुरु और आप गुरु के गुरु तुल्य जो भी व्यक्ति हैं या जिन्हें आप मन से गुरु मानती हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं, उनको आप, हाँ, उनको सपोर्ट के साथ में आप आगे बढ़ती रहेंगी। और आपके लग्नेश भी गुरु हैं तो गुरु का उपाय आप करती रहेंगी तो आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। बस थोड़ा सा जो विचार है वो आपको अपने पॉजिटिव रखने हैं। अच्छा, और अगर बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में जो हर्डल्स आ रहे हैं वो आई थिंक आपके जो प्रॉपर्टी में हर्डल्स हैं, जो आपका शायद आपके साथ में कुछ लोग और जुड़े हुए हैं जो आपके साथ में, अगर आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है या उसके साथ में कोई और एनर्जी मुझे कनेक्ट होती दिख रही दूसरे, जैसे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ है, तो प्रॉब्लम वहाँ से है, ना कि आपके एंड से। ऐसा कुछ है क्या कि जो प्रॉपर्टी है वो आपके जॉइंट प्रॉपर्टी है, कोई और लोग भी उसमें जुड़े हुए हों? जॉइंट भी है मैडम और इंडिविजुअल भी है। अच्छा, जॉइंट भी और इंडिविजुअल भी है। तो आप हर्डल्स आ रहे हैं। अच्छा, दोनों में प्रॉपर्टी में हर्डल्स आ रहे हैं आपको। हाँ, तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहिए। अगर मान लो आप बहुत दिन से प्रयास कर रही हैं उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या जो भी करने के लिए, तो आप थोड़े दिन के लिए उसे आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ पर उस प्रॉपर्टी के साथ में एक निगेटिव कनेक्शन बना चुकी है। थोड़े दिन के लिए आप उसमें शांति रखिएगा और बस पॉजिटिव मैनिफेस्ट, अगर आप मैनिफेस्ट करती हैं तो आप पॉजिटिव, आप लिख भी सकती हैं उसको, अपने पॉजिटिव विचार, मतलब उसको कंफर्मेशन फॉर्म में आपको करना है कि मेरा ये काम हो चुका है या हो गया है। और एक गुरु के प्रति आप धारणा बनाइए। आप गुरु या गुरु नहीं है तो आप एक गुरु बनाइए, गुरु को आप धारण कीजिएगा, आपका काम बहुत आसानी से हो। ठीक है, ओम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से कॉलर हैं। और संजय जी आप जवाब दीजिएगा प्लीज। पूछिए ओम जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या है आपके सवाल? तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1995, आरा भोजपुर बिहार। 4 अगस्त 1995। समय क्या है? 10:43 10:47 AM। 10:47 AM। जी, मेरा ये है कि मेरा और आरा भोजपुर में इनका जन्म हुआ है, बिहार। कैरियर व्यवसाय कैसा रहेगा और शादी कब तक होगी? शादी कब तक होगी, जॉब कैसे रहेगा, कैसी चीजें रहेंगी आगे भविष्य में?
देखो शादी आपकी अच्छी रहेगी, पर शादी आपकी जो है थोड़ी से बड़े आपसे बड़ी उम्र की लड़की से हो सकती है शादी, और क्योंकि आपका शनि सप्तम भाव में है और मंगल आपका लगन में बैठा है, तो आप स्लाइटली मांगलिक भी हैं। और शादी का जो स्ट्रॉन्ग योग आपके जीवन में बनेगा वो आपका 22 नवंबर के बाद से प्रारंभ होगा। वहाँ से आपका शादी का योग बन रहा है और आपका 13 से 14 महीने में विवाह का योग बनता है। दूसरा सवाल क्या था इनका पूजा जी? करियर और बिजनेस करियर करियर कैसा रहेगा? कैरियर में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महादशा शनि की चल रही है और शनि आपकी कुंडली में योगकारी है और शनि आपके लिए काफ़ी अच्छा फल देने वाला ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि जन्म से जो है तुला है और राहु चंद्रमा एक साथ है। तो और अभी इस वक्त जो है शनि आपका केंद्र स्थान में आ गया है। जब आप पैदा हुए थे उसी स्थान पर अभी शनि आने वाले हैं, तो कैरियर वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। 2032 तक आपका समय काफ़ी अच्छा उत्तम रहने वाला है। उसके पश्चात आपकी बुध की महादशा आ रही है 17 साल की, वो भी बेहतर रहेगी। तो कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ने के योग हैं और कम्युनिकेशन में आप काम करेंगे उतना लाभ रहेगा आपको। कुल मिलाकर सब कुछ सकारात्मक है आपके लिए। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिए ओम जी। सवाल ये था कि मेरे पिता का एक नौकरी का केस चल रहा है 13-14 वर्षों तक, उसमें जीत भी हुई है, लेकिन कॉन्टेम्प्ट चल रहा है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। कॉन्टेम्प्ट कब तक डिसाइड होगा? क्या पूछा? हेलो, मेरे पिता का एक जॉब का केस चल रहा है 13-14 साल से, जिसमें जीत भी मिली है, लेकिन जीत के बावजूद इनका कोई केस चल रहा है जिसमें अभी वो 14 साल से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो वो किस ओर बढ़ता दिखेगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहेगा? इनके लिए क्या रिस्पॉन्स रहेगा? जी देखो, केस के हिसाब से अभी अगर कोई केस चल रहा है तो 2027 तक जाके जो है निवृत्त होगा। अभी क्या है कि निवृत्ति का योग कमजोर है। आप उसके लिए राहु की पूजा करें और एक हत्ता जोड़ी अपने पास रख लें, जिससे कि कोर्ट में आपको सफलता शीघ्र मिल जाए। और बगलामुखी माँ की उपासना करना शुरू करें, जिससे कि आप कोर्ट केस जीत जाएं। यानी 2027 में आप कोर्ट केस जीत सकते हैं। ठीक है, गीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए वाणी जी। मेरा बेटे का जन्म है 15/11/2000, रात को 8 बजे। 15/11/2000 डेट ऑफ बर्थ? 15/11/2000। हाँ, रात को 8:16 और मुंबई। समय है रात को 8:16 का, मुंबई, मंगलवार को। मुंबई से। सुबह का समय है? नहीं, रात के 8:16 पे इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में। मुंबई में इनका जन्म हुआ है। हाँ, इसकी स्टडी कब तक पूरी होगी और जॉब क्या इंडिया में है या फॉरेन में? स्टडी और कब तक पूरी होगी, जॉब इंडिया में लगेगी या फॉरेन जाने के संयोग बन रहे हैं, ये सवाल है। और दूसरा मेरी बेटी का भी पूछना है मुझे। पहले उसका जन्म है एक बार पहले एक बार आप अपने बेटे का जान लीजिए, फिर बेटी का भी जानिएगा। ठीक है, ठीक। पढ़ाई कब तक पूरी होगी और जॉब आखिर कहाँ लगेगी, इंडिया में या विदेश में? हाँ। किस फील्ड में पढ़ाई कर रहा है ये? इंजीनियरिंग फील्ड में है? नहीं, सीए कर रहा है। अच्छा, सीए कर रहा है, ओके। मिथुन राशि है इसकी और उसके स्वामी है बुध। इसकी पढ़ाई में रुकावटें आई थी पहले, अभी या कभी भी बीच में? हाँ, सीए में 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं। अच्छा, ओके। बाहर जाने के योग इसके बहुत प्रबल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप अगर प्रयास करेंगी तो संभावना हो सकती है कि, पर बहुत प्रबल योग नहीं है इसके बाहर जाने के। उसके लिए आप कुछ उपाय सजेस्ट करेंगे, आप उनको कर सकती हैं। और ये मन से इसका इमोशनली ट्रॉमा बहुत रहते हैं क्या इस बच्चे के?
नहीं ठीक है, वैसे तो पॉजिटिव रहता है। अच्छा, पॉजिटिव रहता है, लेकिन इसका मूड स्विंग बहुत होते होंगे। हाँ जी हाँ। मूड स्विंग होते हैं तो इसके लिए आप चंद्रमा के उपाय कर सकती हैं। इसको चांदी के ग्लास में आप पॉसिबल हो उसको पानी पिलाने की कोशिश करें, मतलब चांदी से इसकी कनेक्टिविटी रहना चाहिए इस बच्चे की। आप वो रहेंगी, इसके मूड स्विंग नहीं होंगे तो पढ़ाई में ये और भी बेटर करेगा। और बाहर जाने के प्रयास के लिए आपको थोड़े उपाय करके ये बाहर जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको राहु और केतु के उपाय करने के पड़ेंगे, क्योंकि आपका इसका जो अष्टम भाव में थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे, चांसेस कम हैं बाहर जाने के। और स्टडी कब तक? स्टडी इसकी स्टडी इसकी 2027 तक होना चाहिए कंप्लीट, लेकिन रुकावटें उसमें रहेंगी। आप थोड़ा सा मून को इसको बैलेंस कीजिए तो चांसेस बनेंगे। बेटी के लिए पूछ लीजिए जी। संजय जी। हाँ। प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। हाँ पूछे हाँ, बेटी का जन्म है 6/8 जी। 6/8/2005। 6/8/2005। बच्ची का दोपहर को 12:13 दोपहर में 12:13 पे जन्म हुआ। जन्म स्थान? हाँ, जन्म स्थान गुड़गांव। गुड़गांव हरियाणा। इसकी स्टडी कब तक पूरी होगी और फ्यूचर कैसा है? स्टडी कब तक पूरी होगी, फ्यूचर कैसा है बच्ची का? पढ़ाई का जो योग है अभी इनका 2031 तक पढ़ने का योग है कुंडली में। आगे अभी पढ़ाई करती रहेंगी और कुछ क्रिएटिव चीज़ों में काम करने से, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करने से फ़ायदा रहेगा और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहेगा इनका। और 2031 में जाकर के पूरे तरीके से सेटल डाउन होने का योग बन रहा है। और कुंडली में इनके में भी कालसर्प योग है, तो उसकी पूजा भी आप करें और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी वाली रहेंगी, क्योंकि इनका गुरु और केतु 12वें भाव में है, तो मोक्षकारी कुंडली है। और गणमूल में पैदा हुई तो मूल दोष की शांति भी कराएं और मांगलिक भी हैं और अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। नेम फेम प्रसिद्धि का योग काफ़ी ज़्यादा रहेगा और क्रिएटिविटी में ही काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं इनके जीवन में। और वाइट, ब्लू और ग्रीन कलर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे विशेष लाभ रहे। और ग्रह स्थिति काफ़ी मजबूत है, क्योंकि केंद्र में 4 ग्रह बैठे हैं, लाभ में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। राहु शत्रुहंता योग बना रहा है 6ठे भाव में बैठ करके, तो कुंडली में काफ़ी अच्छे योग हैं, इसलिए बच्चा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा और काफ़ी नाम रोशन करेगा आपका। चलिए ठीक है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। पूछिए संदीप, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम मैं अपने खाते के बारे में और घर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1972। अच्छा, लिखिएगा क्या है डेट ऑफ बर्थ? 8/5/1962। हाँ जी। ठीक है। टाइम है 7:12 शाम को। कितना? 7:12। 7:12 शाम का समय है। हाँ जी। अच्छा, और कहाँ पे जन्म हुआ है? हरियाणा में जी, करनाल। करनाल हरियाणा में। अच्छा, सवाल क्या है आपका, पूछिए। हेल्थ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ और मेरा मकान कब बनेगा, हाउस। अच्छा, आपके हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं और मकान कब तक बनेगा? हाँ जी। ठीक है, तो हेल्थ के बारे में पूछना है, साथ ही मकान कब तक बना पाएंगे अपना, हाँ जी। ये सवाल है वाणी जी। जी, आपको शुगर की प्रॉब्लम है? नहीं मैडम। नहीं है। नहीं। तुला लग्न से शुरू
अगर हम मकान की बात करें आपकी पत्रिका देखते हुए, हाँ जी। तो अभी आपके पास में मकान तो है वैसे? नहीं मैडम, वो मिसेज का नाम है वो मकान, लेकिन वो हाँ, फ्लैट मतलब प्रॉपर्टी तो है ना आपके पास में, भले ही मिसेस के नाम से है तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो दिखा रहा है। हाँ जी। तो आपको फिर कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप और बनाना चाह रहे हैं जी, वो छोटा अच्छा, है। और बनाना चाह रहे हैं आप? और ओके, हमने शिफ्ट नहीं किया है। अभी फ्लैट में रहते हैं, दूसरे मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं थोड़ा बड़ा। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैं तो क्या फ्लैट में नहीं उसके रह रहा हूँ, सहयोग मैं रेंट है? पे रह रहा हूँ अभी। अभी जिस फ्लैट में ये रहते हैं वो रेंट पे फ्लैट है, रेंट पे रहते हैं। नहीं, पर इनका खुद का भी है, मतलब खुद का घर भी इनका दिख रहा है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसका लिए, अगर आपके पास में ज़मीन है तो आप 2026 के अंत से आप शुरुआत कर सकते हैं अपना मकान बनाने की। 2026 के एंड से अगर ज़मीन है, ज़मीन आपने प्लॉट लिया हुआ है तो आपकी शुरुआत हो जाएगी 2026 के अंत से। और अगर आपके हेल्थ इशू की मैं बात करूं तो आपको जो दिखा रहा है मुझे, मैं देख पा रही हूँ जहाँ तक कि आपको डायबिटीज़ के चांसेस हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना है, अपने खान पान पे अपना रूटीन व्यवस्थित करना है, और आपको दुर्गा मंदिर में जाके, और आपको दुर्गा मंदिर में या किसी मतलब फीमेल डाइटी के लिए आप की पूजा कर सकते हो। दुर्गा मंदिर में जाके वहाँ पर अगर आप मंदिर की छत नहीं बनी है तो आप उसके लिए कुछ उसके नाम पर डोनेशन कर सकते हैं, तो आपका घर बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन वो देवी का मंदिर होना चाहिए, और देवी की आराधना भी आपके लिए फ़ायदा देगी। देवी की आराधना में आप शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप अगर नहीं कोई सा मंत्र है तो आप सिर्फ श्रीम मंत्र से अगर आप 43 डेज तक हवन करेंगे तो आपका हेल्थ में भी सुधार होगा और आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। सिर्फ श्रीम मंत्र का उच्चारण करके घी की आहुति से आपको लगातार 43 डेज तक हवन करना है। आपका काम होने के पूरी संभावनाएं हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी, दोनों। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा। और देखिए, जिस तरह से आपके भविष्य की चिंता आपको सताती है, आपके हर एक सवाल का जवाब न्यूज़ इंडिया आपके लिए लेकर आता है अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए, कुंडली एनालिसिस, जिसके जरिए हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश हम करते हैं। और कोशिश ये भी रहती है कि शायद न्यूज़ इंडिया के जरिए आपकी ज़िंदगी को और आसान बनाया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाणी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और अब जाते जाते देखिए हमारा खास प्रोग्राम। खुश रहिए।